काकभुसुंडी जी को आखिरकार क्यों मिला श्राप, तो आइए जानते हैं गुरु जी की मधुर वाणी तो में। पक्षीराज, मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा, जन्म भी अयोध्या में हुआ था, बड़ा हुआ। एक बार वहां अयोध्या में अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा भटकने लगा, दीन मलिन उदास, पास में अब कुछ नहीं रह गया, दुखी। तो मैं उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग, उज्जैन्याम महाकाल, महाकालेश्वर भगवान वहां विराजमान, महाकाल शंकर जी। वहां भगवान शंकर की आराधना की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है परमार्थ का। तब अंदर से वृत्ति आई कि गुरु का वरण करो। ये आराधना अभी तक जो हुई उसका फल क्या हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई कि सदगुरु का वरण करो। अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बिना सदगुरु के चाहे शिव विरंच सम हुई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। एक वहां ब्राह्मण भगवान के महान भक्त आते जाते रहते भगवान शंकर जी के मंदिर में, उनको देखता कि वो शिव आराधना कर रहे हैं। फिर देखा कि वो परम साधु, बड़े सरल चित्त और शास्त्रों की ज्ञाता, भगवान शंकर के उपासक और हरि के प्रेमी। कभी वो हरि की अवहेलना नहीं करते थे। मुझे लगा कि इनको गुरु बना लेना चाहिए, कोई आंतरिक श्रद्धा से नहीं, पर हां इनसे मंत्र मिल जाए बस इसलिए। मैं उनकी सेवा करता, पर श्रद्धा नहीं, कपट पूर्वक। कपट, बस मंत्र मिल जाए बस दूरी हट जाऊंगा। कोई मेरे परम ब्रह्म है, मेरे गुरुदेव है, मेरे प्राण प्रीतम, ऐसा नहीं। बस वो रीझ जाए और मंत्र दे दे, मैं भाग लूंगा, क्योंकि मंत्र ले लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वो तो बड़े दयालु, बड़े सरल चित्त, शास्त्रज्ञ और बाहिज नम्र। बाहर से मैं पूरी उनकी अधीनता दिखाता, नम्रता, बार बार प्रणाम नमस्कार। वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। सरल चित्त मुझे पुत्र की भांति दुलार करने लगे। और उन्होंने कृपा करके मुझे भगवान शिव का मंत्र प्रदान किया और बहुत दुलार करके उपदेश किया, परमार्थ में ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। अब मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के गुरु प्रदत्त मंत्र जपता, पर गुरु से कपट होने के कारण हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ने लगा। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। स्वयं अपनी स्मृति से पूर्व की जन्म की बात कह रहे हैं कि गुरुजी ने समझाया हमको कि हरिहर में कोई भेद नहीं है, ये भगवान केवल लीला कर रहे हैं, एक ही है। दुष्ट बुद्धि का, नीच स्वभाव का, मलिन बुद्धि वाला जहां किसी वैष्णव को देखता उसकी अवहेलना, अपमान, निंदा करना स्वभाव बन गया था। और भगवान श्री हरि की अगर कोई बड़ाई कर दे तो मेरा हृदय जल जाता था, मैं द्रोह करता। पर भगवान शंकर से बहुत प्यार करता। काकभुसुंडी गुरुजी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते, क्लेशित हो जाते, फिर बैठालते, मुझे समझाते, देखो तुम समझ नहीं रहे, तुम अपना अमंगल कर रहे हो। गुरुदेव पास बैठा, सुनो बैठे, ये जो तुम वैष्णव जनों का अपमान करते हो, हरि की निंदा करते हो, देवताओं की निंदा करते हो, ये ठीक है, तुम्हारा पतन हो जाएगा। मुझे भली बात समझाते, उल्टे मुझे क्रोध आता। दंभी को सतमार्ग की सच्चाई अच्छी नहीं लगती, ऐसी ही मेरी स्थिति थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। गुरु नित्य मुझे दुलार तो करते थे, पर एक दिन बहुत प्यार से बुलाया और बैठाल कर कहा, बेटा तू मेरी बात समझ जा।
बहुत दुलार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें परमार्थ की सूक्ष्मता का वर्णन कर रहा हूं। भगवान शंकर की आराधना का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त हो जाए। जब भगवान शिव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि के जो और भी अवतार हैं, भगवान शिव की कृपा के बिना जा पर कृपा न करहि पुरारी, शो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव सेवा का ये फल प्रकट होता है कि भगवान श्री हरि के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में जागृत होती है। तात अर्थात बेटा तुम तो मनुष्य शरीर में हो। भगवान ब्रह्मा जी बड़े बड़े लोकपाल जिनकी चरण रज पाने की लालसा करते हैं, तुम उन प्रभु से द्रोह करने की बात सोचते हो। अरे अभागे, भगवान शिव जिनके चरण धवन गंगा जी को माथे पे धारण किए हुए हैं, तू उन श्री हरि से द्रोह करता है। जब गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, बस मेरा हृदय जल उठा। जैसे सांप को दूध पिलाए तो जहर ही बन जाता है, ऐसे कपटी और अधम स्वभाव वाले को मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। वो अत्यंत दयालु थे। मेरे द्रोह करने पर भी न प्रणाम न नमस्कार, रुक जाते। सुनो, ऐसा ठीक नहीं है, आप अपने को संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। वो उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते, पर मैं नीच। अब वो बात सोच करके ना हो रही कि ऐसे कृपालु गुरुदेव से मैं उनकी अवमानना करता, उनका अपमान करता। मैं बहुत अधम नीच अपने गुरु का अपमान करने लगा, और मैं समझता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और भगवान शंकर हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल उनका पक्ष लेता था, न गुरु न इष्ट, वो हरि देवता किसी का, बस भगवान शंकर। दुष्ट हृदय, कपटी, कुटिलता से भरा, पर फिर भी गुरुजी मेरे से प्यार करते। ये बच्चा है, कैसा भी हो अपना ही है, क्योंकि गुरु और इष्ट में भेद नहीं। जैसे कल कह रहे थे, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब ऐसे। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। जब वो फिर मुझसे उस स्थिति में भी प्यार भरी बात करते, मेरा हृदय जल जाता। एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा ही गुरु प्रदत्त मंत्र जप रहा था। देखो क्यों मंत्र भी जप चल रहा है, क्योंकि गुरुजी क्रोध नहीं माने, गुरुजी ऋष नहीं माने, इसलिए मंत्र चल रहा है। कितने कृपालु है। मैंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, न मैं उठकर खड़ा हुआ न उनको प्रणाम किया, मंत्र जप रहा। वो देखकर मुस्कुरा दी। गजब की, इनकी गजब की द्रोह वृत्ति और उनकी गजब की क्षमा वृत्ति, महामहिम। मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, बैठो। सो दयालु नहीं कहो कछु, उर न रोष लवलेस, अत्यग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु तो मुस्कुरा दिए, लेकिन इष्ट जिनका मंत्र जप कर रहे थे, ये गुरु का अपमान देखकर वो सह नहीं पाए। महादेव काल के भी महाकाल वाणी प्रकट हुई उसी मंदिर में। हे अभागी मूर्ख नीच, तेरे गुरु को किंचन मात्र क्रोध नहीं है, पर मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। ये जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोच रही। जिनका मंत्र जप रहे हैं वही उनको दंड दे रहे हैं। अब देखो मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी नीच, तेरे गुरुदेव को तेरे पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो अत्यंत कृपालु चित्त है और उन्हें सम्यक तत्व का बोध है, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आया। पर मूर्ख, मैं तुझे दंड दूंगा।
तुझे शाप दूंगा क्योंकि तूने धर्म का विरोध, नीति का विरोध किया। गुरुदेव आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख शिष्य गुरु से ईर्ष्या करता है वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ता है और वहां से फिर निकालकर तिर्यक योनियों में भेजा जाता है। 10,000 जन्मों तक महान दुख भोगता रहता है। अरे पापी, जिन गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें उपदेश दिया, तू अजगर की भांति बैठा रहा, उठकर खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि महान पाप से ढक गई है, जा तो सर्प योनि को प्राप्त हो। अधम से भी अधम अधोगति को प्राप्त हो और ऐसी जगह रह जहां खोड़र, सुने स्थानों में, वृक्ष की खोड़र में। भगवान की वाणी सुनकर गुरुदेव तो कांप गए। गुरुदेव ने त्राहिमाम रक्षमाम, प्रभु नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। अब तो मेरे होश उड़ गए, मेरा शरीर कांप रहा है। फिर गुरुदेव करुणा की दृष्टि से मेरी तरफ देखे और उन्होंने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत की और फिर गदगद वाणी से भगवान शिव को रिझाने लगे। गुरुदेव, भगवान शिव प्रसन्न हुए। फिर आकाशवाणी की तरह मंदिर में दिव्य वाणी प्रकाशित हुई। हे ब्रह्म ऋषि, हे द्विज श्रेष्ठ, क्या चाहते हो आप? गुरुदेव ने कहा कि प्रभु, काकभूषण जी गरुण जी को बता रहे कि प्रभु आप प्रसन्न हैं। नाथ, ये दीन पर आपकी बड़ी कृपा है, आप अपने चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करें मुझे। और प्रभु आपने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो इच्छा यह है कि प्रभु आप अभी क्रोध करके शाप दिया कि ये सर्प योनि को प्राप्त हो, ऐसे खोड़र में जाके रहे जहां क्लेश ही क्लेश। प्रभु इसका दोष नहीं। देखो कैसा गुरु का हृदय होता है। प्रभु, ये आपकी माया के वशीभूत होकर जीव सदैव भूला फिर रहा है। कृपा समुद्र, आप इस पर गुस्सा मत कीजिए। कितने कृपालु गुरुदेव, दीनों पर दया करने वाले। आप पूछे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो हमारी इच्छा यह है प्रभु कि आप इससे प्रसन्न हो जाइए, आप कृपा कर दीजिए। नाथ, आपने जो शाप दिया मिटाइए मत, पर जो जन्मते मरते महान दुख होता है, इसे दुख ना हो। गजब है, मतलब करुणा की सीमा है। आप स्वामी हो, आपका शाप दिया व्यर्थ ना जाए, पर थोड़े काल में ही ये थोड़े समय के लिए सर्प बने, फिर पधार जाए। और जो जन्मने मरने में दुख होता है उसे आप कृपा करो प्रभु। कृपा निधान, मेरी प्रबल इच्छा है कि ये जीव जो मेरी शरण में हुआ, आपकी आराधना कर कैसा, अब इसका कल्याण निश्चित हो जाना चाहिए। यही बात होती है गुरु के हृदय। सच्चे जो सदगुरुदेव भगवान हैं, सत्य स्वरूप हैं, वो यही चाहते हैं आप परम पदवी को प्राप्त हो। इनके इन प्रकार है, इसका कल्याण होना चाहिए। और हाथ जोड़कर प्रणाम किया जिधर से वाणी प्रकट हो रही थी। आवाज आई, एव मस्तो, ऐसा ही हो। यद्यपि इसने अक्षम्य अपराध किया है, गुरुद्रोह, यह अक्षम्य अपराध है। यद्यपि इसने भयानक अक्षम्य अपराध किया, गुरुद्रोह, मैंने इसको दंड देकर पवित्र करना चाहा है। देखो भगवान का भी दुलार, ये जो दंड है ये पवित्रता है। बहुत मलिन हो जाने पर फिर थोड़ी रगड़ लगानी पड़ती कपड़े में। इसको जो दंड दिया है इससे पवित्र होगा। और तुम्हारी कृपा देखकर इस पर अब मैं रीझ गया। तुम इतने कृपालु, क्षमाशील मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे प्रभु हरि प्रिय है।
ये 1000 जन्म सर्प योनि प्राप्त करेगा। 1000 जन्म, 1000 बार ये सर्प बनेगा, 1000 बार ये मरेगा। ये तो व्यर्थ नहीं जाएगा। परंतु इसे जो जन्मने और मरने का दुख है, इसे प्राप्त जन्मत मरत दुषाह दुख होई, ये स्वल्पो नहीं व्यापी से। तुम्हें कृपालु देख करके जाओ, इसको जन्मने मरने का दुख नहीं प्राप्त होगा। कौन्यू जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, और आप कृपालु हो इसलिए इसकी स्मृति आबाद कर देता हूं। इसके हृदय में याददाश्त रहेगी, आपकी कृपा की, हमारे भजन की याद स्मृति रहेगी। किसी भी जन्म में इसकी स्मृति माया बाधित नहीं कर पाएगी। देखो तो रघुनाथ जी की पूरी अवध में इसका जन्म हुआ, फिर मन मेरे में लगाया। पुरी के प्रभाव से, आपकी कृपा से, मेरी आराधना से अब इसके हृदय में विशुद्ध हरि भक्ति प्रकट होगी। भगवान शिव ने कहा, गुरु कृपा से, अवध में जन्म लेने के प्रभाव से और मेरी आराधना से इसके हृदय में विशुद्ध हरि भक्ति प्रकट होगी। मेरा वचन सत्य होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, हमारे प्रभु को प्रसन्न करने का एक मैं उपाय तुम्हें बताता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं, सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। जो ब्रह्म ऋषियों की सेवा करता है, भक्तों की आराधना करता है, वो हरितोषण व्रत है। सबसे बड़ा व्रत हरितोषण, हरि प्रसन्न हो जाते हैं। क्या व्रत? भगवान के भक्तों की आराधना। जो ब्रह्म ऋषि जन है, इनकी अपराध कभी न बनने पावे। काकभूषण जी अब जन करे विप्र अपमाना। हे सावधान, कभी जीवन में अब भक्त अपराध न बनने पावे। किसी ब्रह्म ऋषि का अपमान न करना। जानते हो, ये संत अनंत भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। साक्षात भगवान ही इनके हृदय में स्फुरित है। इंद्र का वज्र, मेरा भयानक त्रिशूल और काल का दंड और हरि का सुदर्शन चक्र अमोघ है। एक बार जिस पर प्रहार हो गया, व्यर्थ नहीं जाएगा, लक्ष्य को वेध करके ही आएगा। इंद्र का वज्र, भगवान का त्रिशूल, काल का दंड और हरि का सुदर्शन चक्र। पर कह रहे इनका भी मारा जो ना मरे, वो भक्त द्रोह से, गुरु द्रोह से, ब्रह्म ऋषियों के द्रोह से वो भस्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। मेरा एक आशीर्वाद तुम्हारे पास सदैव रहेगा, गुरु प्रसन्नता देखकर कि तुम्हारी अबाध गति होगी। आज से तुम जहां भी जाना चाहोगे बेरोक टोक चले जाओगे, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं। जहां जाना, जिस सभा में, ब्रह्म सभा में, वरुण सभा में, जिस सभा में जाना चाहो, जिस लोक में जाना चाहो, चले जाओगे। भगवान शंकर के वचन सुनकर गुरुदेव पुलकित हो गए। ये और गुरुदेव ने भी कहा ऐसा ही हो। बस उसी समय मेरा हृदय दाह से, अरे ऐसे गुरुदेव से उनके चरणों में लौट गया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, दुलार किया, कहा जाओ, भगवान शिव की कृपा हो गई, अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। निरंतर जो मंत्र दिया है, भजन परायण रहो। गुरुदेव के चरणों को हृदय में रख करके अपने, अब भाव जो बदला, गुरुदेव के चरणों को अपने हृदय में रखकर घर आया। काल की प्रेरणा हुई, मेरा शरीर छूटा और मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प योनि को प्राप्त हुआ। पर गुरुदेव की कृपा से बार बार सर्प शरीर मिलता,
छूट जाता। कुछ ही काल 1000 बार जन्म लेना था। बिना कोई कष्ट के, बिना किसी श्रम के हमारा जन्म होता और शरीर छूट जाता सर्प योनि में। हे हरि के वाहन गरुण जी, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है, नया पहन लेता है, ऐसे मुझे लगता है योनि त्यागने में बार बार। भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी, मुझे क्लेश भी नहीं हो पाया। पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए और उनको छोड़ा, पर शिव कृपा से मुझे ज्ञान है। पशु पक्षी देवता मनुष्य क्रम से न जाने कितने शरीर मुझे मिले। 1000 बार तो सर्पयोनि, फिर कितने शरीर मिले। उन शरीरों में मैं रहता, पर मेरी स्मृति आबाद रहती, इसलिए किसी शरीर से राग नहीं हुआ कि कितने छोड़ चुके हैं, ये भी छूट जाएगा। अपने लोगों को लगता है पहली बार आया हूं इस शरीर में, इसीलिए इससे ममता हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, मैं इसलिए शरीर से राग नहीं रखता, ये छूटना है, ये छूटना है। इस प्रकार ये शरीर छूटते गए, पर मेरे हृदय में एक शूल बना रहता, एक दुख रहता। जब मैं भजन करता तो मेरा हृदय धिक्कारने लगता कि अरे गुरु द्रोही, तूने इतने कृपालु गुरु को कैसे भाव से देखा। एक शूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। ऐसे करुणा में गुरुदेव, जिसके कारण मुझे अबाध स्मृति प्राप्त हुई, भगवान शिव की कृपा मिली, हरि की भक्ति मिली, और मैं नीच उनका विरोध करता, उनके विपरीत चलता। गुरु की दयालुता और अपनी नीचता का स्मरण मुझे हर योनि में रहता, शूल की तरह मुझे चुभता। फिर मेरा अंतिम शरीर जो हुआ वो ब्राह्मण का हुआ। वेद पुराण देवता भी ऐसे शरीर को दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में जब जन्मा तो बालकों के साथ भगवान की बाल लीलाओं का गान करके खेलता। जब सयाना हुआ तो मुझे पिता पढ़ाने लगे, पर मैं विचार करता किस पढ़ाई से क्या होगा। मुझे तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे उस सत्य वस्तु को प्राप्त करना है। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हारे, पिता पढ़ाई पढ़ाई। इस कथा को हम 2 पार्टों में सुनेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये 2 भागों में सुनाऊं। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।